एक और कवि हाजिर हो गए हैं, डॉक्टर राकेश सिंह तूफान लिखते हैं और क्या पढ़ेंगे ये मुझे भी नहीं पता, पर इतना तूफान मत लाना। वक्त ने थप्पड़ जड़े हैं गाल पर, फिर भी खुश हैं हम हमारे हाल पर। वक्त ने थप्पड़ जड़े हैं गाल पर, फिर भी खुश हैं हम हमारे हाल पर। आदमी पूरा मशीनी हो गया, जिंदगी बैठी है अब हड़ताल पर। आदमी पूरा मशीनी हो गया, जिंदगी बैठी है अब हड़ताल पर। और अब मछेरे ही नहीं शातिर, यहां मछलियों की भी नजर है जाल पर। मछलियों की भी नजर है और वक्त ने थप्पड़ जले हैं गाल पर। और इसमें उनकी अगुवाई में कहता हूं कि अब मछलियों की भी नजर है जाल पर। और जिस्म का उपचार अब होता नहीं, शोध जारी है मगर कंकाल पर। शोध जारी है मगर कंकाल पर। लेकिन आइए हम भी सुने कि आप आज के इस मंच पे क्या शोध करना चाहते हैं। समय की बाध्यताएं हैं, थोड़ा सा ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा, तो जो भी हो वो कम बॉलों में बढ़िया सा शतक बनाना है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मुआफ़ी चाहता हूं कि मैं थोड़ा देर से हाजिर हुआ हूं जी। कर भी दिया गया है, तो मैं सदर साहब की इजाज़त से आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करता हूं बग़ैर किसी तमहीद के। एक गज़ल का मतलब यूँ हुआ है कि हर एक रिश्ते पे मीज़ान लिए बैठे हैं। मीज़ान मतलब तराजू, कि हर एक रिश्ते पे मीज़ान लिए बैठे हैं, हम तो घर ही में दुकान लिए बैठे हैं। हर एक रिश्ते पे मीज़ान लिए बैठे हैं, हम तो घर ही में दुकान लिए बैठे हैं। और एक शेर यूं हुआ कि चुरा के ले गया है दिल का सहीफा कोई। चुरा के ले गया है दिल का सहीफा कोई, हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं। हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर यूं हुआ कि ईद का चांद ना आया कभी छत पर मेरी। ईद का चांद ना आया कभी छत पर मेरी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं। ईद का चांद ना आया कभी छत पर मेरी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं। और एक शेर यूं हुआ कि बड़ा गुमान रहा जिनको खुदा होने का। बड़ा गुमान रहा जिनको खुदा होने का, हम उनकी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उनकी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं। और एक शेर यूं हुआ कि फरेब करके खुदाओं में तुम चले जाओ। फरेब करके खुदाओं में तुम चले जाओ, हम तो इस सफ़हा में इंसान लिए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा ताल्लुक़ पुलिस डिपार्टमेंट से है, तो मुझे जो ताज़ीराते हिंद की दफ़ाएं हैं वो ज़्यादा याद रहती, अपना लिखा हुआ भी भूल जाता है। तो मुझे कुछ शेर याद आ रहे हैं, वो मैं दाद ऐसा नहीं है, यहाँ कहीं अगल बगल लगा नहीं है, लेकिन बाहर तो यहाँ से निकलने के बाद हमसे ही रूबरू होना है, तो आप कह सकते हैं कि ये प्रकारांतर से दाद लेने वाली बात है। एक शेर यूं हुआ था इसी के ऊपर। देखिए, वक्त बहुत कम मिल पाता है हमारे पेशे में, तो एक शेर यूं हुआ था कि जो वक्त मिला था सुखनवरी के लिए, जो वक्त मिला था सुखनवरी के लिए, उसे बर्बाद कर दिया है नौकरी के लिए। जो वक्त मिला था सुखनवरी के लिए, उसे बर्बाद कर दिया है नौकरी के लिए। और मेरे हाथों में है बंदूक और कलम दोनों। मेरे हाथों में है बंदूक और कलम दोनों, मेरा सफ़र है ज़माने की बेहतरी के लिए। मेरा सफ़र है ज़माने की बेहतरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि एक गज़ल के चंद शेर और पेश करता हूँ कि एक शेर यूँ हुआ था कि गमों के धागे में लफ्ज़ों को पिरो लेता हूँ। गमों के धागे में लफ्ज़ों को पिरो लेता हूँ, मैं गज़ल कह के तेरी याद में रो लेता हूँ। मैं गज़ल कह के तेरी याद में रो लेता हूँ कि यूं तो सुल्तान हूँ है अपनी सल्तनत, लेकिन
यूं तो सुल्तान हूं है अपनी सल्तनत, लेकिन वो जो आए तो फकीर भी हो लेता हूं। मैं गजल कह के तेरी याद में रो लेता हूं। और एक शेर और सुन लीजिए कि आजकल जो समाज में जिस तरह का वातावरण है, ये कहीं ना कहीं हमारे पेशे से निकला है कि जहां पे झूठ है, नफरत है, बेईमानी है। जहां पे झूठ है, नफरत है, बेईमानी है, वहीं पे जिंदगी भर जिंदगी बितानी है। वाह। जहां पे झूठ है, नफरत है, बेईमानी है, वहीं पे जिंदगी भर जिंदगी बितानी है। और एक शेर यूं हुआ कि इनसे आबाद है वीरान हवेली अब तक, इनसे आबाद है वीरान हवेली अब तक, इन परिंदों की बड़ी हम पे मेहरबानी है, इन परिंदों की बड़ी हम पे मेहरबानी है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर कि दरो दीवार से टकराना बेख्याली में, दरो दीवार से टकराना बेख्याली में, इश्क में आपके होने की ये निशानी है, वहीं पे जिंदगी भर जिंदगी बितानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। बहुत संक्षिप्त। ये अच्छा आज पुलिस ने ओवर टाइम नहीं किया।